प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 1000 करोड़ रुपए की राशि महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर की और 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। को राज्यसभा के वर्तमान सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल पर बहस के दौरान रूल बुक चेयर की तरफ फेंकी थी, जिस पर भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल ने आपत्ति भी दर्ज की। इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पास हो गया। संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। हालांकि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर विरोध करता रहा, लेकिन सरकार का यही कहना था कि इस बिल से फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी। बिल पास होने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जरूरी बताया। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हो गए हैं। आज विपक्षी सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश में लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का अधिनियम आज लोकसभा में पेश किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम को पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय समिति के पास अब विचार के लिए भेज दिया गया है। अब बिल पर विस्तृत जांच करेगी। लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी सदस्यों ने बिल का विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि अगर 18 वर्ष के बच्चे मतदान कर सकते हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकते। अगर 18 साल के बच्चे अपने अविवाहित साथी के साथ रह सकते हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में फोन टैपिंग और आईटी छापेमारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई और काम नहीं है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे फोन टैपिंग के मामले पर सवाल किया था, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने यह बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री ने पुणे में मॉक ड्रिल देखा। राजनाथ ने पुणे में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज पेनिक्स 21 में हिस्सा लिया। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि यह अभ्यास भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार संशोधन विधेयक पर प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही 25 दिसंबर को आ रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने पर चर्चा हुई। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां से पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द कराने का भरोसा दिया गया था। अगली खेप जल्द ही आ सकती है। भारत को कुल 5 यूनिट मिलेंगी। भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी के युद्ध टैंक और अन्य उपकरणों की पहली खेप मिल गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में इन टैंकों को सेना के बेड़े में शामिल किया। इस बीच सेना के अधिकारी ने यह कहा कि इस सिस्टम भारतीय सेना की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाएगा। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने की तरफ अग्रसर होते हुए आज राजनाथ सिंह ने पुणे में भारत फोर्ज कंपनी की स्वदेशी तोप को दुनिया के सामने पेश किया। MRG 155BR को दुनिया की पहली ऐसी तोप माना जा रहा है जो किसी ट्रक पर माउंट है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है। 2 वेबसाइटों के खिलाफ भी भारत विरोधी प्रचार को लेकर कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन खुफिया एजेंसियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयास के बाद किया गया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कैंपस में भीषण आग लग गई। उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मॉकड्रिल के बाद एक प्लांट में शटडाउन का काम चल रहा था, तभी ड्रिलिंग के दौरान विस्फोट से आग लग गई।
राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के पहले बोन बैंक की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोन बैंक का लोकार्पण किया। अब इस बोन बैंक में 5 साल तक हड्डियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इन हड्डियों से बोन कैंसर, जन्मजात विकृति और अन्य रोगियों को मदद मिलेगी। ये देश का 7वां बोन बैंक है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,326 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8,043 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 453 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल अभी 79,000 को पार कर गई है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिल चुके हैं। इसमें खतरे की बात यह है कि देश में पहले 100 मामले 15 दिनों में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा है। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। जबलपुर में विदेश से लौटा एक युवक संक्रमित मिला है। कल सोमवार को तुर्की से लौटा एक युवक संजीवनी नगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था, जिसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए एक्सपर्ट ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला सुझाया है। ये नई वैक्सीन वुहान के वाइल्ड वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉकटेल होगा। इसे बाइवेलेंट वैक्सीन नाम दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि ओमिक्रॉन की संक्रामकता और म्यूटेशन को देखते हुए ये वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी। अमेरिका की फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के चौथे डोज यानी कि दूसरे बूस्टर की पेशकश की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर से बेहतर बाइवेलेंट वैक्सीन है, जो एक साथ 2 वायरस पर अटैक करने में सक्षम होती है। ये चर्चा तब शुरू हुई है जब WHO ने चेताया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते ओमिक्रॉन के केस 3 दिन में दुगने हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल में पिछले महीने से ही 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि ओमिक्रॉन के जोखिमों को देखते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। इजराइल में ओमिक्रॉन के अब तक 134 मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी साल 2021 में जापान के हाथों सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी। डिफेंडिंग चैंपियन जापान ने 5-3 से भारत को शिकस्त दी। एक्टर आर माधवन का स्पोर्ट्स के लिए जुनून जग जाहिर है। उन्होंने बॉक्सिंग पर बनी मूवी साला खड़ूस में लीड रोल निभाया था। अब माधवन बेटे वेदांत को ओलंपिक चैंपियन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वेदांत को अच्छी फैसिलिटी और ट्रेनिंग दिलाने के लिए वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। 16 साल के वेदांत पहले से ही नेशनल स्विमिंग मेडलिस्ट है। OIC समिट में इमरान के बयान पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। रविवार को इस्लामाबाद में आयोजित OIC समिट पर करजई ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान सरकार को हमारे मामलों में दखलंदाजी फौरन बंद कर देनी चाहिए। इससे पहले समिट में इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी हमले अफगानिस्तान की वजह से होते हैं। हाईकोर्ट में कल यानी कि 22 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। 3 जनवरी से नियमित सुनवाई की जाएगी। मंगलवार को हाईकोर्ट की डिवीजन और सिंगल बेंचों में अंतिम कार्य दिवस होने के कारण इस साल अंतिम बार अलग अलग मामलों की सुनवाई की गई। बीजेपी जिला इकाई खंडवा ने केरल में हुई बीजेपी नेता की मौत को लेकर केरल के सीएम का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने शहर के केवलराम चौराहे पर केरल के सीएम का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा के आला नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खंडवा में निर्वाचन कार्यालय में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं वन मंत्री विजय शाह के बेटे ने भी जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया। मंत्री शाह के बेटे दिव्य आदित्य शाह खंडवा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में रोशनी से उम्मीदवार होंगे। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के कुछ घंटों पहले कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के मामले को लेकर मंगलवार को दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता थाने के सामने बैठ गए। मामले को देखते हुए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के तहसील कार्यालय बरमकेला में प्रकाश नायक के समर्थकों ने रायगढ़ जिले में ही रहने की मंशा जताते हुए परिसीमन पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद आज सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्रामीण अरुण मालाकार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर सरिया बरमकेला को नए जिले सारंगढ़ में शामिल करने की मांग की है। बलरामपुर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक के खिलाफ ककना में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने शाखा प्रबंधक पर स्कूल की जमीन और शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कोरबा जिले में वेतन विसंगति दूर करने समेत 3 सूत्रीय मांग को लेकर जीवन दीप समिति के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की सेवा बंद करने से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज की डीन ने 7 दिन का समय मांगा है और कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वो अपनी हड़ताल खत्म करें। चित्रकूट में बोधघाट परियोजना के विरोध में 12 पंचायतों के करीब 2000 ग्रामीणों ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एक सभा भी आयोजित की गई जिसमें सर्व आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। भिंड में आरा मशीन संचालक ने वन विभाग की टीम के अवैध लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पकड़ने पर जमकर हंगामा किया। साथ ही संचालक ने फॉरेस्ट महिला अफसर पर 10,000 की वसूली लेने का भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि सीआरपीएफ, पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम ने 7 टिफिन बम बरामद किए हैं। इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है। ये सभी टिफिन बम सीरियल आईडी की तरह लगाए गए थे। बुरहानपुर जिले के किले में प्रवेश के लिए लगा 600 साल पुराने मुख्य दरवाजे को असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर जला दिया है। ऐतिहासिक दरवाजा होने के कारण धरोहर की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं नेबोला थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल जिले के कैमूर थाना क्षेत्र में 80 साल के कौशल प्रसाद मिश्रा की मौत हो गई, जिनके परिजन ने अंतिम संस्कार में आने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग सेवानिवृत्ति होने के बाद अकेले ही रह रहे थे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। बता दें कि चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। कोरबा जिले में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संरक्षक अनिल कुमार ने व्यापक जनहित को देखते हुए जल प्रदूषण सहित सभी खतरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता जताई है। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खनन और उत्पादन संबंधी गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं, जिससे नियंत्रण करना जरूरी है। ग्वालियर की ईओडब्ल्यू पुलिस ने एक प्रोफेसर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रोफेसर ने एक छात्र से उसकी थीसिस अप्रूव करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उसने ईओडब्ल्यू में की थी। निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह अपने 2 दिन के वार्षिक निरीक्षण पर खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में पुलिस और जनता से संवाद किया। वहीं डीआईजी ने पुलिस कर्मियों के अवकाश को लेकर कहा कि इमरजेंसी छुट्टी चाहिए या परिवार में कोई गमी हो गई हो तो तत्काल ड्यूटी से घर के लिए निकल जाएं। कोरिया जिले में पहली बार डाक के माध्यम से तलाकनामा भेजा गया है। रायपुर के रहने वाले शेख मोहम्मद जुनैद ने चिरमिरी में रहने वाली अपनी पत्नी को तलाकनामा भेजा है, जिसके बाद पत्नी ने दहेज की मांग करने वाले पति के साथ सास, देवर और दहेज प्रताड़ना समेत मारपीट करने का आरोप लगाते हुए चिरमिरी थाने में शिकायत दर्ज की है। दतिया में लगातार 4 दिन से कंजर अड्डों पर कार्रवाई हो रही है। आज जिले की थरेट पुलिस ने चीना बंबा स्थित कंजर अड्डे पर दबिश दी। दबिश के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई करने पर जमीन से कई ड्रम शराब निकली है, जिसकी कीमत लगभग 2,20,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके पर ही शराब को नष्ट कर दिया। इंदौरी जिले की समनापुर थाना पुलिस ने एनजीओ की मदद से 12 आदिवासी बाल मजदूरों को कर्नाटक से सकुशल मुक्त कराया है। बाल मजदूरों में 5 नाबालिग लड़कियां भी शामिल है। फिलहाल सभी बच्चों को काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति लाया गया है और उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। कवर्धा जिले के बोडला थाना पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। बता दें कि गिरफ्तार किया गया आरोपी महीने भर पहले एक किसान से 50,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग और लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर सुनसान रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों का मोबाइल लूटकर फरार हो जाता था। कोरबा जिले में कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 5 लाख रुपए की लूट का मामला फर्जी निकला है। दरअसल पैसों के लालच में कर्मचारी ने अपने दोस्त के साथ ही पूरी प्लानिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो कर्मचारी ने अपना जुर्म कबूल किया। मंडला जिले के कृषि उप संचालक एसएस मरावी पर उनकी सहकर्मी महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदिका ने कल महिला थाने में आवेदन देकर कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगाए थे। राजनांदगांव शहर के सिविल लाइन में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टि से हत्या का मामला मानते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।
खंडवा पुलिस ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 50,000 रुपए कैश, 2 मोबाइल, 4 सिम और अलग अलग बैंकों के 31 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ ही कई राज्यों में वारदात को अंजाम दे चुके थे। रायगढ़ की खरसिया पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल, बाइक, बटन चाकू और हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी कपड़ा बेचने के बहाने फेरी लगाते हुए घरों की रेकी करते थे और रात में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। इंदौर की देपालपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सराफा व्यापारी से लूटा हुआ 1 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर, 90,000 कैश, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आरोपियों ने सनावद में सराफा व्यापारी इबादुल्ला हक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। धमतरी पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 6 बाइक और 1 वैन भी जब्त की गई है। मरौद गांव के चंद्रशेखर गिरी ने वैन और कुरूद के रहने वाले जयप्रकाश साहू ने बाइक चोरी होने की शिकायत कुरूद थाने में की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने सास की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद सास के जेवर को लेकर आरोपी दामाद फरार हो गया था। बता दें कि 26 जून को हसदेव नदी में महिला की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ था। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या की वारदात में उपयोग किया गया चाकू बरामद किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक ने उसको गाली दी थी, जिसे सुनकर उसको सहन नहीं हुआ और उसने हत्या कर दी। ग्वालियर पुलिस ने चोरी और हत्या के प्रयास में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी गुजरात में वारदात को अंजाम देने के बाद ग्वालियर में 1.5 साल से फरारी काट रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सूचना दी और दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्वालियर में एक्टिवा सवार 2 सगी बहनों को पीछे से तेज रफ्तार आ रहे नगर निगम के डंपर ने टक्कर मार दी। इसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी युवती घायल हो गई है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मंडला जिले में लगातार तापमान में गिरावट आने के बाद जनजीवन पर असर पड़ रहा है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि जिले में तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं तापमान में गिरावट आने की वजह से किसानों की दलहन फसल और खलिहानों पर रखे पैरा पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई मिली। अंबिकापुर जिले में युवाओं को अलग अलग विधाओं में पारंगत करने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में चयनित होने के बाद युवा प्रदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अलग अलग विधाओं में आगे लाना है। बालोद जिला मुख्यालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा और कई कलाकार वहां मौजूद रहे। वहीं आयोजन में कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुक्की गेट में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आए स्कूली बच्चों ने जंगल की सुरक्षा और वन्य प्राणियों के बारे में अधिकारियों और वन्य प्राणी विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों को भी देखा। महासमुंद के लहंगर धान खरीदी केंद्र में 5 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल हाथी अचानक खरीदी केंद्र के अंदर घुस गए और धान को खाने लगे। इसके बाद मजदूरों ने शोर मचाया। साथ ही ग्रामीणों ने मशाल जलाकर हाथी को वहां से भगाया।